नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 के द्वितीय चरण के प्रभाव के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में 17 जनवरी से शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है। शनि की 7.5 आपके जीवन में अगले 2.5 वर्षों तक गतिमान रहेगी। दूसरा चरण और इसके बाद फिर तीसरा चरण शुरू होगा। अब इन 2.5 वर्षों के जो समयांतराल है तो इसको छोटे से वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है, इसलिए इस वीडियो में जून 2023 से दिसंबर 2023 6 माह के कालखंड के संबंध में बताने जा रहा हूँ कि इन 6 माह में आपके जीवन में भाग्योन्नति, धन प्राप्ति, विदेश गमन, नौकरी और विवाह के क्या क्या अवसर आएंगे और कैसे आप 7.5 की विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल करके उनसे लाभ ले सकते हैं। इस विश्लेषण में उन्हीं ग्रहों को कंसीडर किया गया है जो अस्थायी रूप से एक ही भाव में गोचर कर रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर 17 जनवरी से आपकी कुंडली में लग्न भाव में है। इसके पहले 2.5 वर्षों में आपने शनि के 7.5 का पहला चरण झेला है। क्या क्या कष्ट मिले हैं बताने की आवश्यकता नहीं है, आप उसे अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और अब जब दूसरा चरण शुरू हुआ है तो इस दूसरे चरण में क्या क्या समस्याएं आपके जीवन में आएंगी और कैसे उनका समाधान होगा, कैसे आपको अच्छे अवसर मिलेंगे, कब कब मिलेंगे, किन किन बातों के लिए मिलेंगे, यही सब डिस्कस करेंगे इसमें। देखिए, शनिदेव लग्न में बैठे हैं। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। अब शनि रोगों के कारक होते हैं, तो पहली बात तो ये है कि आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ आपके स्वभाव में एक आलस्य, टाल मटोल की प्रवृत्ति आ सकती है। आज का काम कल पे टालना, कल का काम परसों पे टालना, और इससे क्या होता है कि फिर जब काम आपके पूरे नहीं होते हैं, चूँकि शनि की दृष्टि दशम पर पड़ रही है, कर्म भाव पर, जब काम नहीं पूरे होते हैं फिर मन में तनाव, चिंता होती है। और स्वास्थ्य जब आपका ठीक नहीं रहता है, सिर दर्द है, कमर दर्द है, आर्थराइटिस है, इस तरह की समस्याएं भी आपको आने लगती हैं। चूँकि शनि 12वें भाव के भी स्वामी हैं, अनावश्यक खर्चे भी बढ़ जाते हैं। और चूँकि शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर, तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी थोड़ी बहुत कमी आती है। सप्तम पर दृष्टि डालने से पारिवारिक जीवन में समस्याएं पैदा करते हैं। एक अजीब सा रूखापन, एक ड्राइनेस की स्थिति बनती है। दाम्पत्य सुखों में कमी आती है। शनि विवाह को भी डिले करा देते हैं। ये सब समस्याएं कमोवेश आती हैं। अब सवाल ये है कि क्या इनसे क्या रिलीफ मिलने जा रही है जून और दिसंबर 2023 के बीच में। तो देखिए, 3 चीज़ें हैं यहाँ पर। पहली चीज़ जो आपके पक्ष में जा रही है वो ये है कि शनि लग्न भाव में बैठे हैं, केंद्र के भाव में बैठे हैं, तो शश नामक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। और ये शश राजयोग आपके जीवन में अंतिम बार बन रहा है। इसके बाद ये शश राजयोग 30 साल के बाद बनेगा। और शश राजयोग एक ऐसा राजयोग होता है जो कि जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह है कि गुरु और राहु का गोचर पराक्रम भाव में है और इस पे शनि की दृष्टि पड़ रही है।
पिछले वीडियोस में मैंने चर्चा किया था गुरु राहु के द्वारा बनने वाले एक अत्यंत शुभ योग के बारे में, और वो योग आपकी कुंडली में 15 जून से प्रभावी होने जा रहा है। देखिए, गुरु और राहु का गुरु चांडाल योग बनता है, लेकिन 15 जून से जब गुरु का अंश बल मजबूत होगा तो गजलक्ष्मी योग बनेगा, और ये गजलक्ष्मी योग 30 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि जिस जातक की कुंडली में गजलक्ष्मी योग बन जाता है उस पर शनि की 7.5 का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गजलक्ष्मी योग शनि की 7.5 को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब यहाँ पर जो तीसरा महत्वपूर्ण गोचर है वो है राहु का। 30 अक्टूबर को राहु धन के भाव में आ जाएंगे, शनि से दूसरे भाव में। दूसरा भाव क्या होता है? धन का होता है, सस्टेनेंस का होता है, सपोर्ट का होता है। तो इस स्थिति में 30 अक्टूबर के बाद राहु का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा धन की दृष्टि से, और शनि को राहु से बल मिलेगा तो फिर शनि भी आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। और 7.5 में एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी है कि क्या करें जिससे कि जीवन में भाग्योन्नति हो। तो देखिए, शनि क्या चाहते हैं, आप वही कीजिए। शनि चाहते हैं कि आप परिश्रम कीजिए, ईमानदारी से कार्य कीजिए। शनि को छल कपट, झूठ, बेईमानी, फरेब ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। शनि को आलस्य पसंद नहीं है। शनि टाइम की पंक्चुअलिटी चाहते हैं, आप ये सब कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि आप किसी भी गरीब, विकलांग, दिव्यांग व्यक्ति को जो आपके पास मदद मांगने आया है, यथासंभव आप उसकी मदद करिए। नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, उस व्यक्ति का भूल करके भी अपमान मत कीजिए और शनि के उपाय करते रहिए। अब प्रश्न ये है कि कौन कौन से ऐसे कालखंड होंगे इन 6 महीने में जब आपको धन प्राप्ति, विदेश गमन, नौकरी, विवाह, इन सब के योग बनेंगे। इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, शनि जब एक्टिव होते हैं, कोई भी ग्रह जब एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो वो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। और आपकी कुंडली में ग्रहों के राजाधिराज सूर्य का गोचर इतना महत्वपूर्ण होने जा रहा है जून से दिसंबर के बीच में, क्योंकि सूर्य जो हैं वो शनि को एक्टिवेट करेंगे। भले ही शत्रु हैं, लेकिन एक्टिवेशन सूर्य के द्वारा होगा। कैसे होगा? 15 जून को सूर्य का गोचर मिथुन राशि में होगा। आप डेट्स नोट करते जाइए। 15/6 से 17/7 तक, 17 जुलाई तक। अब शनि से पंचम पर हैं सूर्य, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर सूर्य और सूर्य से नवम पर शनि, दोनों नवम पंचम का योग बना रहे हैं। जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो एक दूसरे को एक्टिवेट कर देते हैं। जब एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं तो फिर दोनों ही एक दूसरे से संबंधित जिन जिन भाव के स्वामी हैं उन भाव से संबंधित शुभ फल देना शुरू करते हैं। तो अगर स्वास्थ्य कोई संबंधी कोई समस्या है तो 15 जून के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्या दूर होगी। शनि विदेश भाव के स्वामी हैं, विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा 15 जून से 17 जुलाई तक। और सूर्य का गोचर पंचम भाव में होना ये छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं,
गवर्नमेंट सर्विस के कारक हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, छठे भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं। सूर्य पंचम के स्वामी, पंचम में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा छठे के स्वामी हैं। चंद्रमा सूर्य परम मित्र हैं और छठा भाव नौकरी का है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की दिशा में जो आपके प्रयास हैं उनको सफलता मिलेगी, नौकरी मिलेगी। दूसरी बात, पंचम भाव संतान का होता है। जब सूर्य एक्टिवेट होंगे तो आपको संतान प्राप्ति का योग बनेगा। संतान प्राप्ति के मार्ग में किसी तरह की कोई बाधा अगर थी, वो बाधा भी दूर होगी। और इसके बाद जो अगला कालखंड है वो है 17 अगस्त। 17 अगस्त से 17 सितंबर सूर्य का गोचर होगा कुंडली के सप्तम भाव में। शनि और सूर्य एक दूसरे से समसप्तक दृष्टि संबंध बनाएंगे और इसका प्रभाव क्या होगा कि यहाँ शनि भी एक्टिवेट होंगे, सूर्य भी एक्टिवेट होंगे, तो विवाह के योग बनेंगे। दूसरी बात, सूर्य का सप्तम में गोचर व्यापार की दृष्टि से बहुत शुभ फल देने वाला होगा आपके लिए। सप्तम के स्वामी भी हैं और सप्तम में ही गोचर कर रहे हैं केंद्र के भाव में, तो सप्तम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, सोशल इमेज आपकी बढ़ेगी। राजनीति में है तो जनता से आपका जुड़ाव बढ़ेगा, उच्च पद प्राप्ति होगा। और शनि की दृष्टि सूर्य पर, सूर्य की दृष्टि शनि पर, जब शनि एक्टिवेट होंगे तो स्वभाव से आप कर्मठ होंगे, परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी। और शनि चूँकि दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में भी उन्नति देखने को मिलेगी। रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। इसके बाद का जो अगला कालखंड है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य का गोचर 18/10 को तुला राशि में होगा और एक बार फिर सूर्य शनि एक दूसरे से नवम पंचम का योग बनाएंगे। सूर्य से काउंट कीजिए तो पंचम पर है शनि और शनि से नवम पर होंगे सूर्य। अब तुला राशि में भले ही सूर्य के नीच के हो जाते हैं सूर्य, लेकिन इस समय शनि से त्रिकोणपूर्ण होने से एक्टिवेट होंगे। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का भी सीधा दृष्टि संबंध बनेगा, तो गुरु भी एक्टिवेट होंगे और सूर्य भी एक्टिवेट होंगे। तो इस तरह से 18/10 से और 17/11 के बीच का जो कालखंड है, इसमें गुरु भी एक्टिवेट रहेंगे, सूर्य भी एक्टिवेट रहेंगे और शनि भी एक्टिवेट रहेंगे। अब यहाँ सूर्य भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, गुरु पराक्रम भाव में, तो पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। आपके द्वारा किए जा रहे एफर्ट्स का लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गुरु लाभ के भाव के स्वामी भी हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं। तो 18/10 के बाद धन के लाभ, संतान का लाभ, हर तरह का आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा, धन का संचय होगा, धन का निवेश होगा, परिवार की वृद्धि होगी। और एक बड़ी बात, राहु 30/10 तक हैं। 30/10 को राहु सेकंड हाउस में चले जाएंगे। राहु आकस्मिकता के कारक हैं, गुरु लाभ के भाव के, धन के भाव के स्वामी हैं, तो अचानक से आपको कहीं से मोटा पैसा मिलेगा। और कहाँ से मिलेगा? राहु अष्टम पर दृष्टि डालेंगे तो ससुराल पक्ष से मिलेगा। विवाह आपका होगा और वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है, ससुराल से सपोर्ट मिलेगा। अष्टम भाव पर राहु की दृष्टि, अष्टम भाव जो है वो इनहेरिटेंस को शो करता है, पैतृक संपत्ति को शो करता है। तो पैतृक संपत्ति से आपको लाभ हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, पैसा आपको मिल सकता है विरासत से, वसीयत से, और इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, आप शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, इन सब क्षेत्रों से आपको राहु अचानक से बहुत मोटा पैसा दिलाएंगे 30 अक्टूबर के बाद। और
इस समय भाग्य का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये जो कालखंड है ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका लाभ उठाएं। जब शनि एक्टिवेट रहेंगे उस समय का पूरा लाभ उठाइए और शनि का उपाय जरूर करते रहिए। और वो जो कार्य मैंने बताए हैं वो कार्य बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए 7:30 का आपको पता भी नहीं लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको शुरू में बता दिया है कि 30 दिसंबर 2023 तक तो आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है। 30 अक्टूबर तक जब गुरु और राहु एक साथ रहेंगे तो गजलक्ष्मी योग प्रभावी रहेगा। तो 7:30 वैसे भी इनफेक्टिव होगी। उसके बाद सूर्य शनि एक्टिव हो जाएंगे तो विशेष परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी शनि का उपाय तो करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।